सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूं और हम फिर से अपनी इस दीनी प्रोग्राम का एक और शुमारा लेके आ गए और मेरे साथ यहाँ मुफ्ती नज़ीर साहब हैं। और आज जो हमारा मौजू है इस पे कई लोगों ने मुझे लिखा सोशल मीडिया पे कि मुफ्ती साहब से ज़रूर पूछना और उनका इसके बारे में क्या कहना है। मुफ्ती साहब, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि लोगों ने ये पूछा कि अक्सर हम देखते हैं कि जो दुकानों के बाहर सामान रखा जाता है उससे ट्रैफिक में खलल पड़ता है, या जो लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं उनका सामान रोड पे होता है, या कोई ऐसी चीज हो रही होती है जिससे जो कि आमदोरफ्त है उसमें तकलीफ होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा। जी। पहली बात यह है कि सड़कों के इस्तेमाल के मुतालिक जी हमारा दीन, हमारा नबी, हमारा इस्लाम जो कुछ कहता है जी वो कुछ और है, और इस वक्त हमारा रवैया जो सड़कों के मुतालिक है वो बिल्कुल उससे अलग है। जी। तो मैं इस वक्त की इस बात को दो पोर्शन में पेश करता हूँ। जी। नंबर देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़कों के बारे में क्या फरमाया और हमारा रवैया इस वक्त सड़कों के बारे में क्या है, वो दूसरा पोर्शन होगा। जी। पहली बात ये, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, खबरदार रास्तों में बैठने से बचो। जी। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, हर जगह नमाज पढ़ने की इजाजत है। जी। रोए जमीन सारी की सारी मस्जिद है, नमाज पढ़ने की गोया हर जगह इजाजत है। जी। मगर 7 जगहों पर अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। उसमें सड़कें भी हैं कि सड़कों में नमाज मत पढ़ना, क्योंकि उससे गुजरने वालों को तकलीफ होगी। जी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना सदका है। जी। और अभी चंद दिनों पहले मैंने बुखारी शरीफ में हदीस पढ़ी। जी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक इंसान रास्ते से गुजर रहा था। जी। एक इंसान रास्ते से गुजर रहा था, उसने रास्ते में कांटेदार झाड़ी पड़ी हुई देखी। जी। उसने उसको हटा दिया। जी। उस झाड़ी के हटाने पर अल्लाह ने बिल्कुल उसके इस अमल को इतना पसंद किया कि उसके जिंदगी भर के सारे गुनाह माफ कर दिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सिर्फ झाड़ी के हटाने पर। बुखारी शरीफ में हदीस के अल्फाज हैं, बैनमा रजुलिन यमशी बितरीक़िन फइज़ा फि तरीक़ गुस्नु शौकिन फअख़रहु फशकरल्लाहु लहु व गफ़र लहु। मैंने हदीस के अल्फाज भी सुना दिए। हुस्न इत्तेफाक है कि मुझे हदीस के अल्फाज भी जुबानी याद रह गए थे, इसे मैंने पढ़ दिए। जी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रास्तों में मत बैठो और अगर बैठने की मजबूरी हो तो रास्तों का हक अदा करो। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह रास्ते का हक क्या है? आपने फरमाया, गुजरने वालों के लिए रुकावट मत बनना। जी। ये और इस तरह की बहुत सारे इरशादात हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि सड़कों के इस्तेमाल के बारे में हमारे नबी ने वाज़ेह और साफ साफ हुक्म दिया है। बिल्कुल कि सड़कों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों को परेशानी आए। जी। हमारे मुआशरे में सड़कों के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में जो रवैये पाए जाते हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं। जी। मसलन लोग सड़कों पर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल डाल देते हैं। जी। ईंटें डाल देंगे, बाजी डाल देंगे, लोहा डाल देंगे, सीमेंट डाल देंगे और आधा उठा लेंगे, आधा वहीं छोड़ देंगे और ये डाला रहेगा। और उसके बाद फिर बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे। उनको इसकी परवाह नहीं है कि सड़क से गुजरने वालों के लिए रुकावट खड़ी हो गई। ये इस्लामी उसूल के मुताबिक जुर्म है। जी। इसी तरह से लोग घरों में सफाइयां करते हैं, सफाई करने के बाद सारा गंदा कूड़ा करकट लाकर सड़क पर डाल देते हैं। इसकी परवाह नहीं है कि गुजरने वालों को इससे तकलीफ होगी, कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के नबी तो फरमा रहे हैं, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना सदका है, और हम रास्ते में तकलीफ देने वाली चीजें डाल देंगे। और तो इसके माना यह है कि हम तो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, तकलीफ देने वाली चीजें सड़कों में डाल रहे हैं। जी। तीसरी जो ज्यादा बड़े पैमाने में जो गलती है वो है, हमारे गाड़ियों वाले जो हैं वो गाड़ी ऐसी जगह पर खड़ी करेंगे जिससे गुजरने वालों को तकलीफ होती है और उसी से ट्रैफिक जाम होता है। जी। ये संगीन गलती है जो तमाम लोगों से हो रही है। वाकई बहुत संगीन गलती है कि हम सड़कों पर अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे, गलत रूट पर चलेंगे, गलत जगह पर ब्रेक लगाएंगे, ट्रैफिक उसूलों को फॉलो नहीं करते हैं और सड़कों में गाड़ी खड़ी करके दुकानों में जाकर शॉपिंग करते हैं। इसकी परवाह नहीं कि हमारी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लोगों को चलने में परेशानी होगी। और जिस जुर्म की वजह से हम खुद कुड़ते रहते हैं,
अगर किसी और ने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी और दूसरे लोग परेशान होते हैं तो हम उसको कुड़ते रहते हैं उसमें, अगर हम भी हों। लेकिन अगले मरहले पे जाकर खुद हम वही जुर्म करते हैं कि हम खुद अपनी गाड़ी ऐसी जगह पर खड़ी कर देंगे जहां से गुजरने वालों को तकलीफ हो, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, हमें परवाही नहीं रहती है। याद रखना चाहिए, सड़कें जो गुजरने के लिए हैं वो पार्किंग के लिए नहीं है, तो वहां गाड़ी पार्क करना ही गलत है जी। बल्कि किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि जो फुटपाथ है उस फुटपाथ को पर चलना जरूरी है, उससे नीचे अगर आप चलेंगे जहां गाड़ियों के चलने की जगह है तो आप गलत जगह पर चल रहे हैं, वो तो आपको चलने का वहां हक ही नहीं है। आपका हक है आप फुटपाथ पर चलें। हमारे दुकानदार हज़ार जो है वो फुटपाथों में कब्जा करके रखते हैं, अपनी दुकान का आधा माल जो है वो फुटपाथों पर है। अक्सर शहरों में सूरत हाल ये है कि फुटपाथ जो इंसानों पर चलने के लिए है, दुकानदार नीचे से फुटपाथ पर सामान रखेगा, ऊपर से साइबान डालेगा और ऊपर से साइबान डाल करके फुटपाथ पर कब्जा किए रहते हैं। इसलिए लोग मजबूर हो जाते हैं, फुटपाथ पर नहीं वो मेन रोड पर चलने लगते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ी गलती है कि हम गाड़ियां उस जगह खड़ी करें जहां गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए। अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियां हो तो उनके चलाने के लिए भी इस्लामी उसूल हैं, उन इस्लामी उसूलों को फॉलो करना जरूरी है। और अगर जनरल ट्रांसपोर्ट है, अवामी ट्रांसपोर्ट है, जैसे मेटाडोर है, बड़ी गाड़ियां हैं, इसी तरह से सोमो हैं, ये लोग गाड़ियां उस जगह खड़ी करेंगे जहां खड़ी नहीं करनी है। इनके लिए ज़ाब्ता ये बना हुआ है कि वो स्टैंड से स्टैंड पहुंचे, वो हर चंद मिनट के बाद गाड़ी रोकेंगे, सवारियां उठाएंगे और चढ़ाएंगे। उसकी वजह से जो पीछे चलने वालों को तकलीफ होती है वो यकीनन गलत है, यकीनन जुर्म है वो। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर अपने प्राइवेट फंक्शनें करते हैं, मसलन शादियां होंगी तो सड़कों पर ला करके वो शामियाने लगाएंगे और सड़कों पर जो है वो बंद कर देंगे और अपनी शादियां करेंगे। हालांकि सड़कें चलने के लिए हैं, आपके प्राइवेट फंक्शन के लिए नहीं है। आपका प्राइवेट फंक्शन कितना ही अहम, कितना ही जरूरी क्यों ना हो, मगर बहरहाल इसके माना ये नहीं कि आप जो है वो अवामी जगह पर कब्जा करके बैठ जाएं और गुजरने वालों के लिए रुकावट है। इसी तरह से अगर कोई दीनी जलसा सड़क पर किया जाए, लोगों को चलने में मुश्किल हो, वो भी गलत है। कोई दूसरी तकरीब की जाए, कोई दूसरे उन्वान से कोई जलसा किया जाए, वो भी गलत है। सड़क चलने के लिए है, इसमें और दूसरा कोई काम नहीं होगा। जब नमाज अल्लाह के नबी अलैहि पढ़ने से मना कर रहे हैं, नमाज पढ़ना, नमाज इतना अजीम शान अमल है, इस्लाम में सबसे ज्यादा अहम तरीन अमल नमाज है। इस नमाज को अल्लाह के नबी अलैहि ने सड़क में पढ़ने से मना कर दिया, तो दूसरा कौन सा दीनी काम होगा इससे ज्यादा अहम जो सड़कों पर हम करेंगे। इसलिए सड़कों में नमाज पढ़ना जब मना है तो दीनी जलसे करना भी सही नहीं है। सड़कों पर मस्जिदों में किए जाएं, पार्कों में किए जाएं या कहीं हॉल बुक किया जाए, वहां दीनी जलसे, कोई सियासी जलसे सड़कों पर नहीं होने चाहिए। इसलिए ये जो ट्रैफिक जाम का या जो पहिया जाम की हड़तालें की जाती है वो हड़ताल करना भी सही नहीं है। जबरदस्ती सड़कों पर बैठ करके लोगों को चलने से रोक दिया जाए इस्लामी उसूल के मुताबिक, वो भी सही नहीं है। सड़कों पर मटेरियल डाला जाए कंस्ट्रक्शन का, वो भी सही नहीं है। और अगर डालने की मजबूरी हो तो जितना जल्द से जल्द हो सके उसको उठा लेना चाहिए और दिल में ये एहसास होना चाहिए कि साहब हमारी वजह से गुजरने वालों को तकलीफ बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो। और आदमी को परवाही नहीं, डाला कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सड़कों पर क्रिकेट खेलते हैं और गुजरने वालों के लिए बड़ी परेशानी होती है। बाद दफा वो क्रिकेट के शाटे मारते हैं और गाड़ियों को नुकसान भी होता है, गुजरने वालों को भी तकलीफ होती है। ये भी सही नहीं। सड़कें प्ले ग्राउंड नहीं है, सड़कें पार्किंग की जगह नहीं है, सड़कें जो है वो नहीं है। और इन सड़कों के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में बाद दफा जो ट्रैफिक के जिम्मेदारान है उनसे भी गलती होती है, वो भी बाद दफा पैसा लेकर के गलत चीजें करवाते हैं। बिल्कुल नहीं कह सकते सबका हाल एक जैसा है, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं या कानून फॉलो नहीं करते हैं और पैसा लेकर के कुछ गलत करवाते हैं, तो उनको भी अपना सुधार करना चाहिए। और सड़कों के इस्तेमाल के सिलसिले में जहन में रखना है कि बहज़त मुसलमान हमारा दीन हमें मना कर रहा है कि सड़कों का वो इस्तेमाल ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। जब हमारा दीन मना करे इसका मतलब उसकी खिलाफ वर्जी अगर हम करेंगे तो गुनाह कर रहे हैं। और गुनाह को गुनाह समझना और गुनाह को गुनाह समझना, उसके बाद फिर आदमी के लिए बचना आसान होता है जी। बहरहाल मैं इसको कंक्लूड करते हुए अर्ज करूंगा, हमारे इस्लाम में सड़कों के इस्तेमाल करने के लिए ज़ाब्ते बने हुए हैं। अल्लाह के नबी ने तफसील के साथ इस बारे में इरशादात फरमाए हैं जी। हमारा इस्लाम ये कहता है सड़क पर तकलीफ देना की रुकावटें खड़ी नहीं करनी है, तकलीफ रुकावटें हटानी है। हम रुकावट बन जाएंगे तो बिल्कुल उसका अपोजिट कर रहे हैं। इसलिए सड़कों के गलत इस्तेमाल से तमाम लोग खुद परहेज करें, अपनी गाड़ियां सही साइड पर चलाएं, स्पीड में चलाएं, गलत रुख पर न चलें, गलत जगह पार्किंग न करें, गाड़ियां खड़ी करके फिर शॉपिंग न करें।
इसी तरह से सड़कों पर मटेरियल न डालें, सड़कों पर गंदगी न डालें, दुकानदार सड़कों पर कब्जा न करें, जहाँ से लोगों को गुजरना है वहाँ अपने ठेले खड़े न करें। इसी तरह से छापड़ी फरोश जो है वो जगहों पर अपने रेड़े लगा करके सामान बेचते रहते हैं, गुजरने वालों के लिए परेशानियां होती हैं। इन तमाम चीजों का सुधार करना जरूरी है। उसके बाद फिर हमारी सोसाइटी का ये चैप्टर जो है वो अच्छा बन सकेगा, वरना ये परेशान कुन चैप्टर है। कानून बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, मगर कानून को फॉलो करने वाले और कानून को नाफिज करने वाले जब दोनों उसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो कानून किताबों में रह जाता है और फायदा कुछ नहीं होता। जनाब वाला, आखिरी बात मैं करता हूँ, हमारी किताबों के उसूल के मुताबिक हर कीजिए रात के 1-2 बजे आप रेड लाइट पर पहुंचे, दाएं बाएं से कहीं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है और आगे रेड लाइट जल रही है। इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जाएंगे, हालांकि दाएं बाएं से कहीं कोई गाड़ी नहीं आ रही है। अगर आप उस वक्त रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मगर इस्लाम ये कहता है कि आप उस वक्त भी रेड लाइट क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपको आगे गुजरना कानूनन मना कर दिया गया है। कानून की वजह यह है कि दाएं बाएं से गाड़ियां आएंगी, टकरा जाएंगे। आगे 2 बजे कोई गाड़ी दाएं बाएं कहीं से नहीं आती है, लेकिन आगे रेड लाइट जल रही है, तो इस्लाम का फैसला ये होगा कि आप आगे नहीं जाएंगे, आप कानून को फॉलो करें जो कानून बनाया गया है आवाम की बहबूद के लिए। ट्रैफिक कवानीन जो हैं वो तमाम के तमाम जो कुछ भी बनाए गए हैं वो इंसानों के नफे के लिए, आराम के लिए, राहत के लिए और जानों को बचाने के लिए, गाड़ियों को बचाने के लिए और ट्रैफिक को चालू रखने के लिए बनाए गए हैं। उनको फॉलो करना चाहिए। और ट्रैफिक कवानीन न भी होते, हमारा इस्लाम तो पहले से हमें हुक्म दे रहा है। बहरहाल हम जाती तौर पर गंदगियां सड़कों पर न डालें, सड़कों को खराब न करें, सड़कों पे गंदगियां, सड़कों जो हैं वो सड़कों पर कब्जा करके न बैठ जाएं, सड़कों पर रेडियो न लगाएं, सड़कों पर अपनी गाड़ियां खड़ी न करें, गलत रूट पर न चलें, अपना साइड लेकर के चलें। और जहां जहां भी जिस तरह से भी सड़क का गलत इस्तेमाल होता हो, हम में से हर शख्स अगर इरादा कर लेगा तो उसके नतीजे में मुआशरे में सुधार आ सकता है। इंसान सुनता है, समझता है, अमल करता है तो खूबियां भी पैदा होती हैं। अल्लाह करे ये बातें बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले भाइयों के लिए भी जानने के एतबार से भी फायदेमंद बन जाए और अमल का जज्बा भी पैदा हो जाए और हमारे मुआशरे में हर रुख में जो खामियां हैं वो खामियां दूर हो जाएं, ये खामी भी दूर हो जाए। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।